व्हाट्सअप गाइस, रामायण वर्सेस धुरंधर बॉलीवुड पीआर एक्सपोर्ट। भैया दो मूवी आने वाली हैं, एक तो रामायण और एक धुरंधर। धुरंधर इस साल आएगी, रामायण आएगी अगले साल। लेकिन पीआर गेम क्या हो गया है कि आपस में भिड़ गए हैं क्या? देखते हैं पूरी वीडियो, क्या है पूरा मामला। 1 2 3 गो। रिसेंटली रणवीर सिंह का धुरंधर फर्स्ट लुक आया। क्या वो सच में ब्रिलियंट है या फिर 10 पीआर एजेंसीज रात भर ओवरटाइम कर रहे हैं? रामायण का टीजर है तो रणवीर कपूर ट्रेंड करने लग गए श्री राम के लुक के लिए, लेकिन बंदा बीफ खाता था तो राम कैसे बना? या फिर सबसे पॉपुलर ट्वीट जो सोशल मीडिया पे फैन है, रणवीर कपूर से अच्छा तो रामचरण दिखता है श्री राम। और क्यों हमेशा बॉलीवुड मूवी का कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली सडनली #बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करता है। आज हम इसी द ग्रेट इंडियन पीआर टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि 3 सिंपल स्टेप क्या है ये पता करने के लिए कि ये पीआर है और ये जेन्युइन। सबसे पहला, क्यों हमेशा बॉलीवुड को ही बॉयकॉट करना है? अब ये एक ऑलमोस्ट रिचुअल बन चुका है कि जैसे ही बॉलीवुड का कोई अनाउंसमेंट आया तो उसका बॉयकॉट शुरू हो जाता है, कभी नेपोटिज्म को लेकर तो कभी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब पीआर का आउटरीच शुरू होता है ट्विटर के ऊपर, कमेंट सेशन में, यूट्यूब के वीडियोस में, इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू और कई सारे ऐसे तरीके। भाई कभी कभी तो बॉलीवुड की कोई अनाउंसमेंट भी नहीं होती लेकिन उसके बावजूद बॉयकॉट ट्रेंड करता है। मुझे तो लगता है कभी कभी ये पीआर एजेंसी सिर्फ अपना माल बिकवाने के लिए ये प्रूफ करके दिखाती है सामने वाले को, जो भी क्लाइंट आता है उनके पास, हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको बोलती है कि देखो 24 घंटे के अंदर हम आपको बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करके दिखाए। कुछ टाइम पहले #बैन रामायण भी ट्रेंड करा था जब रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक बाहर आया था, और अभी तो धुरंधर के टाइम पे #फ्लॉपवीर सिंह ट्रेंड कर रहा है। अब ये सब इतना देखने को मिलता है कि अब ये इंजीनियर्ड पीआर ड्रामा फील होता है और जाने अनजाने में आप इसका पार्ट बन जाते हो। चैप्टर 2, ऑडियंस की हिपोक्रेसी। इंसानों की फितरत होती है कि अगर उसको जो चीज पसंद नहीं है वो चीज उसके स्क्रीन के सामने आ गई तो वो उसको लाइक करता है कि हाँ भाई मुझे जो नहीं पसंद है वो इसको भी नहीं पसंद, और इसी प्रिंसिपल पे पूरी पीआर एजेंसी चलती है। अभी अगर जनता को पूछा जाए कि आपकी 5 फेवरेट मूवीज बताओ तो उसमें से 3 मूवीज बॉलीवुड की होगी, फिर चाहे वो पुरानी हो। एक्चुअली क्या है ना, पुराने टाइम पे इंटरनेट नहीं था इसलिए हमें नहीं पता था कि कौन सी चीज पे हर्ट हो जाना चाहिए। अभी मोबाइल पे इंटरनेट आ गया है तो बार बार कोई पोक करते रहेगा कि ये देख देख भाई देख कैसे हर्ट कर रहा है, देख तुझे। चैप्टर नंबर 3, रिसेंटली रणबीर सिंह और रणबीर कपूर का फैन वॉर। रणबीर का नया लुक धुरंधर के अंदर एकदम एग्रेसिव है, राउडी है, वो सबको पसंद आया। तुरंत नेगेटिव पीआर शुरू हो गई एक्स पे और एक ट्वीट बहुत ही वायरल जाने लगा। अनदर पीआर स्टंट बाय रणवीर्स टीम टू कवर अप रॉकी एंड रानी फेलियर। दिस इज हाउ पीआर वर्क्स, नॉट लाइक रणबीर हु लेट्स हिज वर्क स्पीक इन रामायण। और जब रामायण का टीजर ड्रॉप हुआ था तो सेम आईडी से रणबीर्स राम लुक मोर लाइक सैड शिवजी फ्रॉम अ लो बजट सीरियल। यश शुड हैव प्लेड राम पीरियड। चाहे रणबीर हो या रणवीर, इन दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से हर मूवी पे लेवल अप करते करते प्रूव किया है ऑडियंस को। लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छा चलेगा तो धंधा कैसे चलेगा? इंटरनेट पे जाओ, कोई एक साइड लो और लड़ो इसकी मां का। और आपस में लड़ने की पुरानी आदत तो हमारे में सालों से है भाई। नंबर 4, डार्क साइड ऑफ एक्स या फिर ट्विटर। पीआर का धंधा चलता कैसे है, किन किन पैकेजेस में ये अपनी सर्विसेज सेल करते हैं? सबसे पहला, फेक एंगेजमेंट। किसी भी रिव्यूअर के कमेंट में आ जाएंगे, अगर उसने उस मूवी के बारे में कुछ बुरा बोला तो तुरंत उसको जवाब देंगे कि ये मूवी तो बहुत अच्छी है, साले तेरे को कुछ पता नहीं है, और उसी कमेंट को इमीडिएटली 50 लाइक्स आ जाएंगे। और ये झाटू लोग वो कमेंट भी एआई से बनवाते हैं क्योंकि इतनी फ्लुएंट इंग्लिश होती है, खुद से तो भाई ग्रामर का थोड़ा इंग्लिश है। दूसरी सर्विस है पुश हैशटैग्स। 3-4 अलग-अलग हैशटैग क्लाइंट को दिखाते हैं कि इसमें से कौन सा आप ट्रेंड करवाना चाहते हो, और तीनों हैशटैग का इस्तेमाल करके 3-4 हजार एक साथ एक ही टाइम पे ट्वीट किए जाते हैं ट्विटर पे, और उन हजारों ट्वीट में कंपलसरी हेट होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, और ये दोनों चीज एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए ताकि जो भी रीड करे इसको उसको या तो बुरा लगे या तो अच्छा फील हो। क्योंकि एंगेजमेंट का खेल है ना बाबू। 3-4 हजार ट्वीट करके तो पीआर टीम करती है, लेकिन उसको लाखों में कन्वर्जन करना, उस पे एंगेजमेंट हम जैसी ऑडियंस करती है। चैप्टर 5, कैसे इन पीआर वालों ने करियर डिस्ट्रॉय कर दिए एक्टर्स के। नंबर 1, विवेक ओबराय। भाईजान से पंगा लिया, ऐसा बैकलैश आया, बंदे का करियर पीक पे जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत। डिफिकल्ट टू वर्क विद का एक नैरेटिव सेट किया इन पीआर एजेंसीज ने। बंदे ने अपने काम से, अपनी मूवी से प्रूव किया है कि हिट दे सकता है अपने टैलेंट के दम पे, तो तुरंत ये पीआर वाले सुपरस्टार के पास जाएंगे, सर वो नया लड़का टैलेंट के दम पे आपसे आगे चला जाएगा, आप हमको 150 रुपया देंगे तो हम थोड़ा पीआर वीआर चला के उसको नीचे खींच लेंगे। कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कैलकुलेटेड पीआर बैकस्टैब्स होते हैं ये, जहां ये स्टार्स या तो इन पीआर को फॉलो करेंगे या तो फिर जमीन में दफन हो जाएंगे। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन, पता कैसे करें कि ये पीआर है और ये जेन्युइन। अगर कोई मूवी बिफोर रिलीज सालों पहले ट्रेंड करने लग जाए जिसमें उसका लीक हो, इनसाइड बस, तो समझ जाना कि भाई ये रॉन्ग नंबर है। सी द पैटर्न। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो देखो, ऑब्जर्व करो कि वो हर हफ्ते किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रेस करता है, लेकिन अचानक जब फ्राइडे आता है
वो गालियों पे गाली देना शुरू बॉलीवुड को। अच्छा, बुरी मूवी हर हफ्ते बॉलीवुड की आ रही तो उसको बुरा ही बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा चीज आता है उसे भी जब वो पिन डाउन करता है, बहुत ब्रूटली रोस्ट या क्रिटिसाइज करता है, आप समझ जाओ। और तीसरा, फॉलो जेन्युइन क्रिटिक्स नॉट वायरल हैशटैग। जो रियल ओपिनियंस होते हैं वो चिल्लाते नहीं बैठते, वो शांति से आते हैं और आपको कन्विंस कर जाते हैं, क्योंकि बातों में सच्चाई होती है। हाँ, अब ये दूसरी बात है कि वो वायरल नहीं होते क्योंकि मसाला या किसी की बुराई नहीं है ना उसमें, लेकिन याद रखना भाई, जो शांत है वो संत है। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर दोनों ब्रिलियंट एक्टर है भाई, लेकिन ये जो फैन वॉर है, पीआर है, ये सिनेमा को सर्कस बना देंगे और हम बनते हैं जोकर इस सर्कस के। अगर आप पीआर में से नहीं हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। हाँ, लेकिन आपके कमेंट को 50-100 लाइक्स नहीं आएंगे, वो सुपर पावर तो पीआर वालों के पास ही है। सच्चाई ये है कि भाई देखो, पता है आज के टाइम पर क्या हो गया कि मूवी आती है, हम लोग ना आजकल बहुत वो जजमेंटल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। एक खासकर एक चीज़ देखिए, फेसबुक के ऊपर ज़्यादातर दुनिया फेसबुक चलाती है, मतलब जो आपको पता ही होगा, उस पर इस तरीके की पोस्ट डाल देंगे, किसी को भी किसी का लिंक अप कर देंगे, किसी को मतलब ऐसे कर देंगे कि ये देखो इसने तो ये गलत करा है, ये इसने गलत किया है, ताकि उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर देते हैं वो। अभी आपने देखा होगा, अब रणबीर कपूर को लेकर बहुत सारी उसकी पुरानी क्लिप्स उठा के कि ये तो बीफ, ये वो पता ना क्या क्या चलाते हैं। आप ये देखो, एक मूवी आ रही है, अब आपको मूवी देखनी है वो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रेलर टीजर के हिसाब से देखोगे आप। फिर वहाँ पर वो चला देंगे कि किसी एक्ट्रेस का दिखा देंगे कि देखो वो गाड़ी से उतर रही थी और वहाँ पर एकदम से कोई पैसे मांगने आया, 10 रुपये उसने दे दिए। ओ माय गॉड, कितनी क्यूट एक्ट्रेस है, कितनी हम्बलनेस है। ये सारा गेम होता है पीआर का भैया। मतलब कि गाड़ी कहीं भी रुक रही है दुकान के बाहर और कैमरे वाले इतने ठाली हैं, मतलब इतने ठाली या इतने जोशी है कि उनको पता है कि यहीं पर उतरेगी मल्लिका, यहीं पर उतरेगी दिशा पाटनी, यहीं पर उतरने वाली है जानवी कपूर, और वो बिल्कुल गली में वहीं पर ही एक छोटा सा कुत्ता बैठा होगा, उसको गोदी उठाएंगे, ओ माय गॉड सो क्यूट, ऐसा भी कर दिया, हर चीज़ हो गई। सारा का सारा गेम होता है पीआर एजेंसी का। आती है, उनको पहले बताते जी उस दिन आपको यहाँ मिलना है, आप 10 मिनट दे देना, आपके मार्केटिंग कर देंगे। फिर वो मीम पेजेस सबके साथ टाइप करके उनको पैसा दे के हर चीज़ चलती है। मूवीज़ के रिव्यूज़ भी आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेलर जब आप एक मूवी के देखते हो तो आपको पता रहता है कि इस मूवी में जान है नहीं है, आपको पसंद आएगी नहीं आएगी। फिर भी कई लोग क्या होता है कि सिर्फ रिव्यू देख के मूवी देखने जाते हैं। मुझे लगता है कि आप रिव्यू देख के जाओ, लेकिन अगर आपको ट्रेलर पसंद आ रहा है तो आप रिव्यूअर पे डिपेंड मत हो। मतलब आप हर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते ना। आपको जैसे कोई मोबाइल पसंद आता है, रिव्यू देख के तो नहीं लेते आप रिव्यू देखने के बाद भी आप शोरूम में जाते हो। ज़्यादातर मोस्टली तो लोग अगर महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो जाते हैं वहाँ पर, चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये वर्थ अपग्रेड है नहीं है। तो यही चीज़ें। और पीआर एजेंसी तो भैया अपना गेम खेलती रहेंगी, लेकिन पहले इतना नहीं होता था। आज के टाइम पर ना फेसबुक पर तो भरा पड़ा है। आजकल फोटोज डालते रहे, कुछ भी छाप देते हैं, और इंसान, नॉर्मल इंसान को तो भाई उसको तो फैक्ट चेक तो कर नहीं सकता, उसको लगता है यही सच है। बाकी दोनों मूवी की अगर मैं बात करूँ, टीजर बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं दोनों मूवी के। रामायण में ज़्यादा कुछ वैसे मूवी का रिवील नहीं किया, लेकिन धुरंधर मूवी में जो तहलका मचाया रणवीर ने, गजब लग रहा है। मुझे लगता है आप हो, आपका काम है, अगर मतलब मूवी आप इंजॉय करते हो, ट्रेलर आया तो आप मूवी को इंजॉय करो, ना कि मतलब वो अपने घर में क्या करता है। भैया अपने अंदर भी झाँकोगे ना तो आप भी 36 चीज़ गलत करते हुए मिल जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना पॉइंट भी शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।